नमस्कार सभी को। आज के सेशन के साथ और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ आज का सेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो कैशबैक मित्रा के साथ जुड़कर एक अपने फ्यूचर का निर्माण करना चाहते हैं। तो ये जो कुर्सी आपको दिखाई दे रही है बॉस की कुर्सी है, सिटी मैनेजर यानी अपने शहर के बॉस आप कैसे बन सकते हैं, ये पूरी की पूरी डिटेल आज के इस सेशन के साथ हम चर्चा करेंगे। कैशबैक मित्रा के साथ जुड़ गए, ठीक है। चलिए एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट जानिए कि इससे पहले हमने कस्टमर और दुकानदार दोनों के वीडियो चैनल पे अपलोड किए हैं। आप उन दोनों वीडियो को देखना। आप जिस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी में, जिस बिजनेस को आप करना चाहते हैं, उस बिजनेस से क्या किसी एक सिंगल व्यक्ति को भी नुकसान होता है तो आप ये बिजनेस मत ज्वाइन कीजिए। पहले आप खुद समझिए इसको, ठीक है। दूसरी बात देखिए, सिटी मैनेजर आप जिस पद के लिए, जिस बिजनेस के को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका सीएम सिटी मैनेजर, ये एक आपकी पोस्ट रहेगी। सिटी मैनेजर, द बॉस ऑफ द सिटी। आपके उस शहर का, जिस शहर के आप सिटी मैनेजर हैं, उस शहर में आप बॉस होंगे। आपका अपना शहर होगा, आप ही बॉस होंगे और असीमित इनकम होगी। आपको करिए अपना साम्राज्य क्रिएट। एक एफर्ट आपको लगाना है। जितना एफर्ट आप लगाओगे, जितनी मेहनत आप शुरू में करोगे, 6 महीने तक करोगे, शायद उसके बाद आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी। एक ग्राफ के अकॉर्डिंग समझिए कि स्टार्टिंग में जब आप जुड़ते हो तो आपकी मेहनत यहाँ होती है और आय यहाँ होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है आपकी मेहनत कम होती जाती है और यहाँ आपकी जो आय का ग्राफ है वो धीरे 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 मेहनत कम होते 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 बहुत कम, जीरो के बराबर हो जाती है। लेकिन उस दिन आपकी आय का ग्राफ असीमित रूप से हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका इसी पैटर्न पर काम करेगा, ठीक है। थोड़ी और जानिए एक एक बातों को। आप केवल इस बिजनेस के प्रमोटर नहीं है, आप इस बिजनेस के मालिक हैं, अपने शहर के मालिक हैं। इसलिए अपने मित्र साथियों को बताएं। आप जिस शहर के हो उस शहर के जितने भी आपके साथी हैं उन सबको बताइए। सिटी मैनेजर के 4 प्रमुख कार्य हैं जो आपको ध्यान देना है कि आप इस बिजनेस में जुड़कर आपको क्या काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो भी दुकानें आपके शहर के अंदर जुड़ी है, वो किसी भी माध्यम से जुड़ी है, ग्राहक के कहने से जुड़ी है या फिर किसी भी माध्यम से जुड़ी है, वो पूरी की पूरा मार्केट, पूरी की पूरी दुकानें आपके शहर की है तो वो आपके अंडर ही आती है। उन दुकानों को वेरीफाई करना। वेरीफाई करने का मतलब यहाँ ये होता है कि कोई भी दुकानदार एक फला नाम से, मान लीजिए राहुल किराना स्टोर नाम से कोई दुकान लिस्ट करता है, तो वो दुकान सबसे पहले आपके पास आएगी वेरिफिकेशन के लिए। जब तक आप उसे वेरिफिकेशन या वेरीफाई नहीं करते हैं कि ये दुकान वास्तव में वहां है या नहीं, या ऐसे ही किसी ने ऐसे ही आईडी बना दी है, तब तक वो दुकान पब्लिक को लिस्ट नहीं होगी। जैसे ही इसे आप वेरीफाई करेंगे वो दुकान आपको पब्लिक को शो होने लगेगी और दुकान से खरीदारी कर सकेंगे। दूसरी बात, अपना नेटवर्क बनाओ, अपने मित्र साथियों को इसके अंदर बताओ। ये नहीं है कि ये आप कोई मेंबर जोड़ने, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इसमें ज्वाइन होगा उसको हर हालत में फायदा होगा और कोई भी इसमें किसी को कोई बहकावे में लाने की जरूरत नहीं है। अपने साथियों को बताओ और कैशबैक बचत के बारे में बताओ, बस इतना ही काम होता है। 6 महीने तक अपने आप को झोंक दो, मतलब इस बिजनेस में 6 महीने तक अपने आप को एक पूरे डेडिकेशन के साथ काम करो। प्रारंभिक सेटअप के लिए पूरी मेहनत करो और फिर चौथा है अपने शहर में प्रसार करो और अपने ब्रांड को एक मजबूत बनाओ। ये 4 काम आपको करने हैं, ठीक है। मतलब इतना कोई ज्यादा बर्डन नहीं है, बस अगर आप चाहो तो 6 महीने का ये है। अब इस बिजनेस के लिए आपका, क्योंकि कोई भी बिजनेस आप करने जा रहे हो, जब तक आपकी जेब में से कुछ पैसा नहीं लगेगा तब तक आपके पास मोटिवेशन नहीं बनेगा। तो यहां एक छोटा सा एक एवरेज अमाउंट हमने रखा है इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए। हम ये नहीं ले रहे 50,000 रुपए जो आपको बताए हैं शुरुआत करने के लिए। ये एक सही तरीके से किसी छोटे मोटे बिजनेस को डेवलप करने के लिए जरूरी होता है इतना। लेकिन अगर आप मेहनत थोड़ी ज्यादा करना चाहते हैं तो ये 50,000 का अमाउंट 50,000 ना होके मात्र आप 5 से 10,000 रुपए से भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
5,000 10,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आप पर एक जनरली वे पे हमने ऐसा अमाउंट रखा है क्योंकि इसमें आप प्रचार प्रसार, विज्ञापन सामग्रियां, एड, प्रचार, होल्डिंग, ऐसा कुछ लगा के अपने शहर में एक अच्छा खासा मार्केट इस ब्रांड का कर सकते हैं। ये पैसा लगा के इसमें आप थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको खुद ज्यादा भागना पड़ेगा, और जब आप प्रचार प्रसार करते हैं तो आपको थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी, प्रचार प्रसार हो जाएगा। ठीक है, ये रहेगा स्टार्टिंग। हाँ, एक बात आपको यहां बिल्कुल श्योर कर दूं मैं, शुरू के हमारे बिजनेस में अभी स्टार्टिंग हम करीबन 20 साथियों के साथ ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो उन सभी 20 साथियों के लिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात आप लोगों के फायदे के लिए बताता हूं कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, आपके व्यापार को गति करने के लिए आपने जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग तौर पे किया है, उस इन्वेस्टमेंट का पूरा 100% पैसा, ध्यान देना, उसका 100%, यानी अगर आपने 50,000 किया है तो पूरा 100% 50,000 रुपए जैसे ही इस बिजनेस में शुरुआती रूप में जो आय होगी, उस आय का पहला आपका 100% पैसा आपको दे दिया जाएगा। इसका मतलब जैसे ही बिजनेस शुरू हुआ, जैसे ही व्यापार शुरू हुआ, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपने जो लगाया था उस व्यापार में, वो कवर हो गया। वो आपका 10 दिन में भी हो सकता है, 15 दिन में भी हो सकता है, आपके काम पर डिपेंड करता है। वो 15-20 दिन, महीने में आपका इन्वेस्टमेंट आपका पूरा हो जाता है। अब जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट, आपने जो भी किया था, वो इन्वेस्टमेंट आपका शून्य हो गया, क्योंकि आपने जो पैसा लगाया था वो आपको वापस 100% पैसा रिटर्न आपको मिल चुका है। जो भी आपने खर्चा किया था एड प्रचार पर, वो पैसा आपको वापस मिल चुका है। इसका मतलब अब आपका बिजनेस में आपका 0 इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस आपका है। अब आपको रिस्क, बिल्कुल भी किसी भी तरह के अमाउंट की रिस्क नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां तक जो भी पैसा आपने स्टार्टिंग में लगाया है, उस स्टार्टिंग में जैसे ही आपके बिजनेस से वो पैसा आता है, उसमें सबसे पहला जो आपका अमाउंट जो भी आपने लगाया है, वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, यानी आपको दे दिया जाएगा। तो इससे आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट शून्य हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब जो भी पैसा आया उसमें से आपको पैसा आपका मिल गया। अब क्या होगा? अब उसके बाद जो पैसा होगा, जो भी आय बिजनेस में हुई, उस आय का 20% पैसा हम उस सिटी के अंदर प्रचार प्रसार के अंदर लगाएंगे। मान लीजिए हमें अगले महीने में 1 लाख रुपए का इनकम होती है, तो हम उस 1 लाख रुपए में से 20% पैसा उस सिटी के अंदर प्रचार प्रसार में लगाएंगे, चाहे वो होर्डिंग के माध्यम से लगाना हो या किसी भी तरह के रूप में हमें उस शहर में खर्च करना पड़े, हम 20% पैसा उस शहर में खर्च करेंगे। अब बचा 40% पैसा कंपनी का होगा और 40% पैसा सिटी मैनेजर का, यानी 50-50% जो पैसा है सिटी मैनेजर और कंपनी का हो जाएगा, शेष बचा हुआ। तो 40-40% हो गया ना, 20% इसको दे दिया, आधा आधा, आधा कंपनी का प्रॉफिट हो गया, आधा मैनेजर का। लायबिलिटी हमने इससे पहले जितना भी इन्वेस्टमेंट सिटी मैनेजर ने किया था, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, जितना भी, वो पैसा उसके पास, सिटी मैनेजर के पास पहले ही पहुंच चुका है। इसका मतलब उसका इन्वेस्टमेंट शून्य हो गया। अब दोनों काम करो, कंपनी काम करेगी और आप काम करो, दोनों का एक बराबर अमाउंट आपका प्रॉफिट का होने वाला है। और बाकी जो 20% पैसा उस शहर के अंदर ही लगेगा जिस शहर में आप सिटी मैनेजर हो। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 20% आपका सिटी का और 40% आपका, तो आपका और आपके शहर का 60% प्रॉफिट हो गया और 40% पैसा कंपनी का हो गया। क्लियर बात समझ में आई यहां तक? अब देखिए कि इस के माध्यम से आपको 4 प्रकार की आय मिलने वाली है। सबसे पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप एक सिटी मैनेजर हो, आपको क्या अर्निंग की क्या सोर्स है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो जितनी भी दुकानें आपके साथ जुड़ी है, ये ध्यान देना, जितनी भी दुकानें आपके शहर में जुड़ी है, 100, 200, 500, 800, जितनी भी दुकानें, उन दुकानों से जितना भी टर्नओवर होता है, उस टर्नओवर का 1% हिस्सा अपनी कंपनी का, अपने शहर का होगा।
ध्यान देना, 1% पैसा, तो वो अपना आय का सोर्स हो गया पहला। दूसरा सोर्स बैनर्स आए, उसमें 5 बैनर्स लगे होंगे जो एड प्रचार के लिए, जो जिसको कोई भी अदर जो बिजनेस है वो अपने बिजनेस के प्रचार के लिए वहां पे बैनर लगा सकता है। उन बैनर से लगभग 15,000 रुपए प्रति महीने की इनकम जनरेट होने वाली है, वो पैसा हो गया। तीसरा जो पेड लिस्टिंग होगी उससे भी जो पैसा है, तो 30 सोप, 30 पार्टनर सोप वहां पे लिस्टिंग में होगी जो हर एक यूजर को दिखेगी। वो 30 सोप के 1,000 रुपए के हिसाब से लगभग 30,000 रुपए महीने की आय वहां से हो जाएगी। विज्ञापन और सोशल मीडिया से जो आय होने वाली है वो एडिशनल आय होने वाली है, वेबसाइट के माध्यम से, वो अलग हो गया। ठीक है, चलो इतनी सी बात देखें और एक छोटी सी हम केस स्टडी एक शहर से ले, मान लीजिए एक सीकर शहर की केस स्टडी ले बाजार की क्षमता के अकॉर्डिंग। तो शहर के कुल व्यापार, छोटे मोटे मिला के दुकानें सारी मिला के मान लीजिए शहर में 34,000 के करीबन दुकानें हैं। तो उन 34,000 में से आपको सारी नहीं लेना है, उन 34,000 में से लगभग मान लीजिए आप 2 से 3 महीने 4 महीने जुड़कर आपने 300 दुकानें, मान लीजिए छोटा सा एक 300, 34,000 दुकानों में से आपने केवल 300 दुकानें ही लिस्ट कर दी 2-4 महीने भागने के बाद। अब 300 दुकानें अगर आपने लिस्ट की है तो ये 300 दुकानें यहां मान लीजिए 300 शॉप हुई, और हर शॉप पर अगर मान लीजिए एक दिन में सिर्फ 10 कस्टमर ही आते हैं, 300 दुकानें हैं और हर दुकान पे केवल 10 कस्टमर ही मानते हैं, तो 3,000 टोटल कस्टमर। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हर एक शहर के अंदर हमारी 300 दुकानें हैं, आपके अंडर आप जिस शहर के सिटी मैनेजर हो उसमें आपने भाग दौड़ करके 300 दुकानें लिस्ट करवा दी। अब वो 300 दुकानें, अब हर दुकान पर अगर मान लीजिए डेली के 10 कस्टमर भी आते हैं, तो इसका मतलब 3,000 कस्टमर डेली के आपके बिजनेस के अंदर आने लग गए हैं। अब दैनिक व्यापार का जो वॉल्यूम होगा वो 3,000 कस्टमर्स का कैसा बनेगा, वो 3,000 कस्टमर्स का अगर 500 रुपए भी एक नॉर्मली कस्टमर, कोई कस्टमर 1,000 का खरीदारी करेगा या कोई 10,000 की खरीदारी करेगा या कोई 5,000 की करेगा, लेकिन हम उन सबको छोड़ देते हैं कि उन 10 कस्टमर से 500 रुपए, एक एवरेज 5,000 रुपए, सबसे मिला के 5,000 रुपए मान लेते हैं। 500 रुपए भी अगर ईच कस्टमर से आपकी सेल होती है तो ये 3,000 मल्टीप्लाई 500, इसका मतलब पूरे शहर का डेली का टर्नओवर होता है 15 लाख रुपए। यानी पूरे शहर में डेली का केवल 15 लाख रुपए का व्यापार होता है। तो सीधी सी एक गणित समझिए कि डेली का 15 लाख का व्यापार हुआ और सिटी की जो इनकम होगी वो 1% रेवेन्यू जनरेट होगा उस 15 लाख का। तो 15 लाख का 1% कितना होता है, 15,000 रुपए पर डे का यहां अर्निंग जनरेट हुआ। अगर एक महीने की बात करें 30 दिन का, तो 30 दिन के 4,50,000 रुपए पर मंथ की आय एक सिटी के रूप में सिटी को होने वाली है। अब अगर इस चीज को हम थोड़ा समझे, बैनर से जो आय होगी वो 15,000 रुपए पर मंथ होगी और पेड लिस्टिंग की जो आय होगी तो वो लगभग 30,000 रुपए पर मंथ होने वाली है। अगर सारा मिला के भी हम अगर समझे तो कुल जो संभावित आय होगी महीने की 4,50,000 ये हो गई, 15,000 हो गई, 30,000 हो गई, और भी बहुत आय होगी। लेकिन हम इतना सा भी अगर ग्राफ समझे तो यहाँ पे ये हो गया आपका 4,95,000 रुपए, यानी लगभग 5 लाख रुपए हर महीने की शहर की इनकम हो गई। अब शहर की 5 लाख की इनकम हुई, अगर उसका अगर हम 5 लाख की इनकम का अगर 20% निकाले तो 20% होता है, ये हो गया आपका 5 दूनी 10, यानी 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए यहां पे उस शहर के अंदर डेवलपमेंट पे खर्च किया जाएगा। अब वो 1 लाख रुपए सोचिए, चाहे होर्डिंग लगा दिए हो या अपने कस्टमर्स को विशेष ऑफर दे दिए हो या कस्टमर्स के लिए कोई लकी ड्रा निकाल दिया हो या किसी भी माध्यम से उस शहर में वो पैसा वहां पे हमें खर्च करना है 1 लाख। बाकी के बचे 4 लाख
उसमें से आधा आधा पैसा हो जाएगा, 2 लाख सिटी मैनेजर का हो जाएगा और 2 लाख कंपनी का हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको आय यहां सिटी मैनेजर की समझ में आई होगी। एक नजर में आपका सफर होगा, छोटा सा इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप 50,000 से निवेश करते, एक 50,000 ना तो कोई ज्यादा है और ना ही कोई कम है। इससे क्या है, अच्छे रूप में एक बिजनेस डेवलपमेंट किया जा सकता है। अगर आप कम भी करना चाहें तो भी पॉसिबल हो सकती है, ज्यादा भी करना चाहें तो भी पॉसिबल हो सकती है। हमने बताया ये बिल्कुल फ्री हो गया, क्योंकि पूरा पैसा जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, सबसे पहले वो पैसा आपको, आपका इन्वेस्ट किया गया पैसा आपको रिफंड किया जाएगा। ठीक है, जैसे ही जो आय होगी उस आय में से वो पैसा आपको, पहला 50,000 रुपए आपको मिलेगा, उसके बाद आगे प्रॉफिट के डिवाइडेशन के अंदर जाएंगे। निष्पादन के रूप में व्यापारों को वेरीफाई करना, नेटवर्क बनाना है। तीसरा काम है परिणाम। शहर का बिजनेस होगा, लगभग आपका 5 लाख का बिजनेस हो गया, ये समझिए। तो ये आपका अपना हो गया। उस 5 लाख में से लगभग सारा मिला के देखें तो 2 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग यहां आपकी होती है केवल 300 दुकानों से। अब आप सोच के देखिए कि अगर 300 दुकानें रखी गई और हमने 300 की बजाय 500 कर दी तो ग्रोथ बढ़ेगी। और हमारे जो कस्टमर हमने एवरेज देखे हैं कि 10 कस्टमर गए और एक कस्टमर ने 500 का खरीद किया। अब आप वहां सोचिए, अगर 500 की बजाय एक कस्टमर 1200, 1300, 1000, 2000 की खरीद करता है एवरेज, तो आपकी यहां पे अर्निंग कहां पहुंच सकती है, ये अनुमान लगाना आपके बस आप लगा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब पूरा का पूरा शहर का प्रपोजल तैयार है, बता दिया आपको है। अब इसके बारे में आपको समझना है कि क्या आप इसके बॉस बनने के लिए तैयार है, और तैयार है तो इंतजार कर रहे हैं हम आपका। स्टार्टिंग में जैसे ही अभी स्टार्टिंग करने वाले हैं, इरादा है कि सबसे पहले हम 20 सिटी मैनेजर के साथ लॉन्चिंग करेंगे और उन 20 सिटी मैनेजर को भरपूर जितना भी हमारी तरफ से हो सकेगा पूरा सपोर्ट मिलेगा, पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा। बस आप ये सोच लीजिए कि मुझे किस शहर से ये बिजनेस करना है, पूरा का पूरा शहर आपका है। थोड़ी देर विचार कीजिए, कस्टमर के फायदे, दुकानदार के फायदे और सिटी मैनेजर के फायदे, ये तीनों वीडियो जो भी है इनको एकदम आराम से देखो, समझो, और फिर भी अगर कहीं पे किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वंस अगेन धन्यवाद आपका।